बेसिकली कंपनी की बेस पे जानकारी नहीं होती। तो गाइस मैं अपने इस ब्लॉग में आज मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी में अपना इंटरव्यू कैसे दें और उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मेन टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है कंपनी में इंटरव्यू कैसे देते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लाने पड़ते हैं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन लोगों को एक्सेल वगैरह चलाना आता है तो वो तो अपना आंसर ये रिज्यूम या डाटा विजिट कैलकुलेशन बना सकते हैं, जो कि एक्सेल या एमएस पेपर वर्ड से बनता है। और जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं कि रिज्यूम क्या होता है, तो वो जनसेवा केंद्र से अपना रिज्यूम बना सकते हैं। सबसे पहला हमारा मेन पॉइंट होता है कि रिज्यूम आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के समय रिज्यूम के अकॉर्डिंग ही आपका इंटरव्यू होता है। उसी के बेस पे आपको क्या आपकी पोजीशन, क्या क्वालिफ़िकेशन, उसी के बेस से एचआर को कंफर्म होती है, ना कि वो पहले आपके कोई डॉक्यूमेंट चेक करेगा। सबसे पहले तो आप जाते हैं किसी भी कंपनी में तो एचआर आपका एक्चुअल में रिज्यूम देखता है। रिज्यूम में क्या क्या फ़ील हुआ है, क्या क्या आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, किस चीज़ की एबिलिटी है और किस चीज़ के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, ये चीज़ आपके रिज्यूम में होनी चाहिए। और जो लोग फ्रेशर हैं उन्हें तो नॉर्मल रिज्यूम ही काम कर सकता है। जैसे अपने बारे में बताना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अचीव कर सकते हैं, क्या क्या अचीव करने की आपकी कोशिश है। तो गाइज ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी होनी चाहिए और पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं कंपनी की तरफ। चलिए आइए अब हम आपको बताते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकता है और क्या क्या पूछता है। अगर आप 10+2 है तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, तो आपसे बेसिकली नॉर्मल जानकारी लेगा कि आप इससे पहले किस कंपनी में जॉब करते थे, या आप इससे पहले कहीं जॉब कर रहे थे या आपने छोड़ी है, या क्या कर रहे थे। तो जो लोग कर रहे थे वो तो कह देंगे मैं इस पोस्ट पे था, मैं किसी चीज़ का ऑपरेटर था या ट्रेनर था। और जो फ्रेशर हैं तो वो लड़के नहीं बताएंगे सर मेरा फर्स्ट टाइम है, तो वो बोल देंगे मैं किसी भी कंपनी में भी नहीं किया हूँ, मैं फ्रेशर हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन अब आपके पास आएगा कि आप कंपनी में जॉब करना चाहते हैं या नहीं। बहुत से लड़के होते हैं कंपनी में सिर्फ ऐसे घूमने आते हैं, तो इसलिए वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है। तो आपको बोलना है हाँ सर हम कर लेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि आपको मतलब क्या क्या पसंद है जॉब में। जैसे पूछेगा कि आप लोडिंग अनलोडिंग कर लिए या मतलब लाइन का कोई काम आपको आता है, तो आपको बोलना है सर हम काम देख लेंगे, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो हम कर लेंगे, लेकिन 100% श्योर है कि हम कर सकते हैं। जो लोग पुराने लड़के हैं वो तो बोल देंगे सर हाँ मुझे ये काम आता है, जैसे कोई रिपेयरिंग करता है, कोई सोल्डिंग करता है, या कोई मतलब लाइन का ऑपरेटर है, या कोई क्वालिटी का है, क्वालिटी में जाना चाहता है। तो बेसिकली नॉर्मली अब आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको हर जगह इंटरव्यू में पूछी जाती है, चाहे कोई भी फील्ड हो, खासकर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में। तो उन चीज़ों को अब आपको ध्यान से सुनना है और अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेना है। लास्ट में सारा कुछ पूछने के बाद लास्ट में एचआर आपसे पूछता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आपको बता देना है कि जैसा ग्रेड चल रहा है उससे 100 या 500 के ऊपर ही अगर जाना है। जैसे कि 13,000 चल रहा है नॉर्मली 10+12 के लिए, तो आपको जाना है सर मेरी एक्सपेक्टेशन 16,000 के समथिंग है। तो एचआर कहेगा अगर इतना नहीं है तो उससे कम बताएगा 14,000। सर मेरे यहाँ तो 14,000 है, तो आपको कहिए मैं काम के अकॉर्डिंग इस पर एग्री हूँ कि अगर मेरे को काम के अकॉर्डिंग ये सैलरी है तो मैं काम देख के उसके बाद ही इस पर एग्री करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप एग्री हो जाइएगा। तो गाइज़ आज का मेरा इतना ही ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। छोटा सा है, मिनी कंपनी में इंटरव्यू कैसे दें और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। सो जो गाइस नए हैं तो जाइए जल्द से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।